राज्य सरकार जिसका जो हक है, जो संवैधानिक अधिकार है, वो सरकार दे क्यों नहीं रही? ओबीसी का मंडल कमीशन लागू होने के बाद 27% आरक्षण का अधिकार संविधान में दिया गया है, उल्लेखित है। आदरणीय अर्जुन सिंह जी ने 2005 में शिक्षा में और टेक्निकल शिक्षा में भी 27% आरक्षण का प्रावधान किया। बीजेडी और बीजेपी की सरकार दोनों इस प्रदेश में रही है, दोनों ने पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों पर डाका डाला और एक सुनियोजित तरीके से उनके आरक्षण को चोरी करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बीजेडी की सरकारों ने मिलजुल कर किया। मैं आपको कुछ स्टेटों के आरक्षण के बारे में बताना चाहूंगा। तेलंगाना में अभी कांग्रेस की सरकार है, वहां 43% ओबीसी को आरक्षण है, टेक्निकल में भी, शिक्षा में भी। रोजगार में 27% है। अगर तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिलनाडु में इम्प्लाई में यानी रोजगार में 50% और टेक्निकल और एजुकेशन में भी 50% के आरक्षण का प्रावधान पिछड़े वर्ग के नौजवान को है, वहां के लोगों को है। अगर आप कर्नाटक देखेंगे तो 32% ओबीसी को आरक्षण है, शिक्षा में और टेक्निकल शिक्षा में, और रोजगार में 32%, दोनों में। अगर आप और आगे आएंगे तो अन्य राज्य जहां कांग्रेस शासित प्रदेश है, वहां पर ओबीसी को आरक्षण समानुपात जो व्यवस्था है, जो संवैधानिक अधिकार है, उसके अंतर्गत देने का काम किया गया है। लेकिन जहां बीजेपी शासित प्रदेश है, अगर उड़ीसा में देखेंगे तो 0% शिक्षा में था, टेक्निकल शिक्षा में था। जब कांग्रेस पार्टी ने दबाव बनाया, आंदोलन किया, गवर्नर किया गए तो 11.25% लाए। अभी भी रोजगार में 11.25% है, 27% नहीं पूरा किया, और शिक्षा में भी 11.25 लाए। कैबिनेट अभी लागू नहीं हुआ है, जबकि 27% का अधिकार है। यानी ये सरकार पिछड़ों के साथ हकमारी कर रही है, उनके अधिकार पर डाका डाल रही है। इस सरकार के खिलाफ हम मजबूती से आज यहाँ धरने पर बैठे हैं, और जब तक पिछड़ों के अधिकार को, आरक्षण को नहीं दिला देते, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। वक्तों की लड़ाई जारी रहेगी। अभी तो संघर्ष, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई। देखिए, भाजपा के विचारों का ये स्टेट है नहीं, और वो जानती है जैसे तैसे बीजेडी और दोनों ने आपस में गठजोड़ करके चुनाव जीत लिया। आने वाले समय में भाजपा को हारना तय है, और ये पंचायत चुनाव ही तय कर देता है कि उसका परिणाम क्या होना है। इसलिए उन्होंने इलेक्शन को विड्रा कर दिया। बिल्कुल कांग्रेस लड़ेगी और मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी भी।